कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में कथा के दौरान उन्होंने भगवान चित्रगुप्त जी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की। सूचना देगा, चल इतने में डरा करके देना, घबराए, फालतू की बात करना मत ही रे यमराज, तू मुझे पहचानता नहीं है। चाकरबाड़ी में 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी है, मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले। तेरे साथ तो नहीं जाऊंगा। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। ए चित्रगुप्त, फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो बीड़ में कथा सुनी, मैंने तो छत्रपति संभाजी, जिससे कायस्थ समाज सहित अनेक धार्मिक संगठनों में आक्रोश फैल गया है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की है। जगत गुरु डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद ने मिश्रा को व्यासपीठ के अयोग्य बताते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की है। महासभा ने सभी प्रांतीय इकाइयों को विरोध दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपने का निर्देश दिया है। जय श्री चित्रगुप्त। कितना शर्म का विषय है कि इतना बड़ा विद्वान जो अपने आप को बहुत महान कथावाचक मानता है, वो भगवान शिव का व्याख्यान करता है। उसे इस बात का भी आवाज नहीं कि वो किस प्रकार का कृत्य कर रहा है और व्यास पीठ पर विराजमान होने के बाद वो किस भाषा शैली का प्रयोग कर रहा है। देखिए इस वीडियो। इसने जिस प्रकार से भगवान श्री चित्रगुप्त जी और भगवान यमराज पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये दर्शाता है कि ये जाहिल व्यक्ति ना तो कथावाचक है और ना ही ये व्यास पीठ पर विराजमान होने के लायक है। पहले मां राधा रानी पर इसने अभद्र टिप्पणी करी, उसके बाद ये पूरे वृंदावन में नाक रगड़ता हुआ घूम रहा था। ये जहां जाता है वहां इस प्रकार के अपनी भाषा शैली की वजह से इसे भगवान दंड भी देते हैं। इसकी एक कथा महाकाल की नगरी में भी हुई थी, वहां पर भी इसके कारण से वो पूरा पुल टूट गया था। और अब ये नहीं मान रहा, इसने भगवान चित्रगुप्त जी पर जिस भाषा का प्रयोग किया है। अरे ओ प्रदीप मिश्रा, सुन, तेरा अंत समय आ चुका है, तेरा काल तुझे पुकार रहा है। तेरे द्वारा किया गए कृत्य और जिस भाषा शैली का तूने हमारे इष्ट, हमारे देव, हमारे प्रभु पर जो टिप्पणी की है, इसका जवाब भी तुझे हम उसी ही भाषा में देंगे। तेरी अभद्रता, तेरी नग्नता का अब परिचय पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाएगा और तेरे सर पर जितने बाल अब बचे हैं ना, मैं श्री चित्रगुप्त पीठ का पीठाधीश्वर जगत गुरु चित्रगुप्ताचार्य डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद आज साफ तौर पर तुझे कहता हूं, कानूनी दायरे में लाकर भी तुझे सजा दिलवाऊंगा और तू जहां मिल गया तुझे भरे मंच पर तेरे बचे हुए सर के बाल अपने जूतों से साफ करूंगा कि तू इसी लायक है। तू सुधरने वाला नहीं है, तू अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। तुझे कथा में हमारी देवी देवता मिलते हैं उपास मानने के लिए। तू अपने कथा के नाम पर जो ढोंग रचता है उसका तुझे हर हाल में भुगतान करना पड़ेगा। तुझे कौन सिखाता है? तू किसका एजेंट है? किसके लिए काम कर रहा है? तू हिंदू सनातन देवी देवताओं का उपहास उड़ाता घूमता है, कभी राधा रानी पर, और आज तूने भगवान चित्रगुप्त जी, तू जानता क्या है प्रभु के बारे में? कौन है भगवान चित्रगुप्त जी? जा पहले समझ, जान। अनभिज्ञ इंसान, तुझे अपनी करनी का दंड बरतना होगा और महाकाल की सौगंध भगवान चित्रगुप्त जी की, तुझे अगर तेरी इस करनी का दंड नहीं दिया तो मैं अपने आप को इस दुनिया से ही मिटा दूंगा। जब तक तेरा हश्र नहीं समाप्त कर लूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। तेरी औकात और तेरी भाषा शैली का अब तुझे जवाब तेरी भाषा में दिया जाएगा। जय श्री चित्रगुप्त। देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी इस सीहोर क्षेत्र के, या कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं है। विशेष रूप से जब वो एक उच्च पद पर, सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं, नाम गरिमा का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उनको। हर बार एक कथा में कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जो कि विवादित स्थिति उत्पन्न करती है। उनको ये विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि उनके पद की गरिमा क्या है। सभी लोग उनके पद प्रदर्शक मानते हैं, काफ़ी सम्मान प्राप्त हैं और अच्छे कथावाचक भी हैं,
परंतु इस तरह की जो कथाओं में बीच बीच में ये थोड़ा से अपवाद स्वरूप शब्द जो प्रयोग कर लेते हैं, इससे उनकी छवि को भी धूमिल होता है और सिद्धपुर नगरी की छवि को भी थोड़ा सा धूमिल होना पड़ता है। इससे प्रतीत होता है कि भाई सिद्धपुर नगर के जो कथावाचक हैं या जो भी ज्ञानी जन विद्वान जन हैं, वो थोड़ा सा अहमवादी या शब्दों को कंट्रोल न करने वाले। तो उनका पूरे भारतवर्ष में विरोध हो रहा है, जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी दी उसको लेकर क्या कहेंगे? विरोध करना एक स्वैच्छिक अधिकार है सभी का। भाई किसी भी भारत स्वतंत्र देश है, इसमें सबको अधिकार है अपनी अपनी विचारधारा रखने का, परंतु क्योंकि हम एक धर्म से जुड़े हुए हैं और धर्म का ही प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, देवताओं के ही पूजन अर्चन हम करते हैं, ब्राह्मण हैं, तो हमें अपने देवी देवताओं का स्वयं अपमान तो कम से कम नहीं करना चाहिए। और हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी विवादित रूप में, या तो ये है कि ये एक सोची समझी स्कीम के तहत ये कार्य करते हैं कि बीच में थोड़ा सा एक में जो है बीच में अभद्रतापूर्ण कर दूं ताकि प्रचार प्रसार मुझे अत्यधिक प्राप्त हो जाए। परंतु मैं ये समझता हूँ जिस कद पे वो हैं और जिस गौरव के उनको प्राप्त है, गौरवान्वित जिसको करते हैं लोग, उसके अकॉर्डिंग तो उनको इन शब्दों का प्रयोग ना भी करें तो वो इस उच्च पद पे बैठे हुए हैं कि उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। परंतु त्रुटि यदि होती है तो त्रुटि की संभावना में हम उसकी क्षमा याचना कर सकते हैं, परंतु एक विद्वान से बार बार किसी चीज़ को लेकर अगर त्रुटि हो रही तो फिर वो सोचने का एक विषय है। तो उनको क्या माफ़ी मांगना चाहिए? देखिए, माफ़ी मांगना किसी भी चीज़ का एक आधार नहीं है, या कहा जाए कि उसका उपाय नहीं है, क्योंकि हमसे बार बार ये चीज़ हो रही है या जाने अनजाने हो रही है या जानबूझ करके हो रही है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा हमें अपने ऊपर विचारशील करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम एक ऐसे पद पर विराजित है कि हम लोगों को देख करके दूसरा व्यक्ति जो है हमारा आदर्श मान के चलता है। यदि हम ऐसी त्रुटिपूर्ण बार बार चीज़ों को अगर लेते हैं तो ये थोड़ा सा हमारे खुद के लिए भी गलत है और समाज के प्रति भी हम अपने देवी देवताओं का अपमान करके क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। सीहोर से राहुल मालवी की रिपोर्ट।